भारत की लोक संगीत परंपरा में कई ऐसे सिंगर्स हैं जो सिर्फ गाने ही नहीं गाते बल्कि समाज की सच्चाई को अपनी आवाज़ के जरिए जोर से सुनाते हैं। नेहा सिंह राठौर भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनकी आवाज़ ने न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि जनता के सवालों को गहराई से उठाया। सोशल मीडिया पर उनके हर गीत या बयान ने कभी समर्थन तो कभी विरोध और बहस छेड़ी है, लेकिन हाल ही में 2025 में उनके लिए ये बहस एक बड़े कानूनी और सामाजिक विवाद में बदल गई, जिससे उनका नाम सुर्खियों में बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज बात करेंगे भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के बारे में। दरअसल नेहा सिंह राठौर का जन्म 1997 में बिहार के जंदाहा में हुआ था। वे एक सामान्य परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता आर्किटेक्ट थे, माँ गृहिणी, और उन्होंने 2018 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद 2019 में उन्होंने बिना किसी बड़े संगीत स्टूडियो या बाहरी समर्थन के मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की ताकत से भोजपुरी लोकगीतों के साथ अपना रास्ता चुन लिया। 2020 में उनके गीत बिहार में काबा ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद जल्द ही 2022 में यूपी में काबा, 2023 में यूपी में काबा सीजन 2 और एमपी में काबा जैसे गीत गाए, जिनमें उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक के साथ साथ प्रशासनिक कमियों की ओर तीखे सवाल उठाए। इतने में उनका गायन करियर जैसे तेजी से आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी से विवादों से घिरता चला गया। उनकी आवाज़, उनकी लोक भाषा और उनके सवाल कुछ लोगों को स्वीकार थे तो कई लोगों को नागवार थे। 2023 में मध्य प्रदेश की एक घटना, जहां एक आदिवासी व्यक्ति के साथ कथित असहाय और अपमानजनक व्यवहार हुआ, पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट के कारण उन पर पहले मामूली आरोप लगे, फिर विवाद शुरू हो गया। लेकिन असली तूफान आया 22 अप्रैल 2025 को, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम टेरर अटैक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने सवाल किया कि इतने सारे सैलानियों की जान चली गई तो क्या वहां सुरक्षा पूरी थी? जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार से खुलकर सवाल किए। उनका कहना था कि यह एक गीत नहीं बल्कि एक बयान था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे उकसाऊ और गैर राष्ट्रीय बताया। इस पोस्ट के बाद 27 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के हजरतगंज पुलिस स्टेशन लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। आरोप थे कि उनके पोस्ट्स ने देश की एकता व अखंडता को तोड़ा, धार्मिक भावनाओं को भड़काया और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित किया। पुलिस ने मामले में आईटी एक्ट व अन्य धाराएं शामिल की। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ शिकायतें सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि बिहार में भी उन पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप था कि उनका बयान देश विरोधी था। नेहा ने पुलिस नोटिस, गिरफ्तारी और फरार होने की अफवाहों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो किसी थाने से नोटिस मिला है और ना ही किसी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और वे लखनऊ में ही अपना जीवन बसर कर रही हैं। लेकिन मामला यहीं तक नहीं थमा। 19 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने यह कहा कि उनके द्वारा पोस्ट किए गए कथन, उनके समय चयन और उनकी प्रकृति को देखते हुए पुलिस की जांच व एफआईआर उचित है। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने और 26 सितंबर 2025 को समन के अनुसार पूछताछ में उपस्थित होने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका पर राहत नहीं मिली, यानी कानूनी लड़ाई अब और भी ज्यादा लंबी हो सकती है। साथ ही 2025 के नवंबर महीने में लखनऊ पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। पुलिस की कई टीमें सक्रिय हैं और विशेष कार्रवाई की तैयारी है। यह मामला अब सिर्फ एक लोक गायिका की नहीं, बल्कि यह पूरी तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोकतंत्र, कानून और मीडिया, सामाजिक जिम्मेदारी के बीच की लड़ाई बन चुका है। यह विवाद सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहा ने संवेदनशील समय में असंवेदनशील पोस्ट किया, तो कुछ उनका समर्थन कर रहे हैं कि सवाल पूछना, असहमति जताना लोकतंत्र का हिस्सा है। इस बहस ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लोक कला और लोक विचार की सीमाएं क्या हैं और कहां तक अभिव्यक्ति की आज़ादी जायज़ है। नेहा की कहानी एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर लोक गायिका बनने और अब विवादों की वजह से, देश की कानूनी और सामाजिक बहस की वजह से यह दिखाती है कि
आज के भारत में कला, समाज, राजनीति एक दूसरे से कितने घनिष्ठ रूप से जुड़ गए हैं। यह सवाल भी गूंजता है कि जब एक आम कलाकार बड़े सवाल उठाता है, सुरक्षा, सच्चाई, जवाबदेही, तो किस हद तक उसे जिम्मेदार माना जाए और कब अभिव्यक्ति लोकतंत्र के नाम पर दमन या आलोचना का शिकार बन जाती है। नेहा सिंह राठौर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।